की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हों, उनका हिसाब किताब करेगी। एक इंटरव्यू में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए पूछा गया कि भारत ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 20 आतंकियों की हत्या कराई है। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह का यही वो बयान है जिसके बाद पाकिस्तान पसीना पसीना हो रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि नई दिल्ली अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, यहाँ पर आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और पाकिस्तान को भी ये समझ में आने लगा है। इसी बीच राजनाथ सिंह का बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक पुराना बयान वायरल हो रहा है कि भारत बहुत कमजोर देश है, लेकिन अब यह धारणा धीरे धीरे काफी हद तक सारी दुनिया में अब समाप्त हो चुकी है। यह हमारी हैसियत बनी है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। दरअसल राजनाथ सिंह की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने द गार्जियन की रिपोर्ट का खंडन किया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वो अपने प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है। और साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कम से कम 20 लोगों को ठिकाने लगाया है। भारत पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहा है। इस रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करार दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कई मौकों पर कहा कि अन्य देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति का हिस्सा नहीं है। दरअसल 14 फरवरी साल 2019 के दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटक से भरी कार से CRPF की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में कार में भरा विस्फोटक जोरदार धमाके के साथ फट गया था। इस आतंकी हमले में CRPF के 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान में पल रहे करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था। वहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर लगातार नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका सबूत है द गार्जियन में छपी ISI के अधिकारियों के हवाले से ये खबर। लेकिन पाक चाहे कुछ भी कर ले, वो भारत को कभी नीचे नहीं झुका सकता और ना ही दबा सकता है, जिसका सबूत है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। टीम न्यूज़ नेशन।